प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद आरपी सर में। आज हम कक्षा 10 गणित के फर्स्ट चैप्टर से रियल नंबर से प्रमेय 1.5 और 1.6 पढ़ेंगे। आपने कक्षा 9 में दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ा था। परिमेय संख्याओं में दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। तो आज हम जानेंगे कि कौन से ऐसे तथ्य हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो आइए शुरू करते हैं। प्रमेय 1.5। मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p तथा q सह अभाज्य हैं तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का है, जहाँ n m कोई ऋणेतर पूर्णांक है। इस प्रमेय में कहा गया है कि मान लेते हैं हमारे पास कोई एक परिमेय संख्या x है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। हमें पहले से पता है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। तब x को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p और q क्या होंगे? को प्राइम होंगे, सह अभाज्य होंगे, और q के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो इस रूप के होंगे, 2 की घात n गुणे 5 की घात m, इस रूप के होंगे, जहां n और m पॉजिटिव इंटीजर हैं। यहाँ यानी कि माइनस नहीं होगा, ये कोई भी पूर्णांक ऋणात्मक नहीं होगा, ऋणेतर पूर्णांक है। मान लेते हैं हमारे पास कोई नंबर है, चलिए हम करते हैं, एक नंबर ले लेते हैं 0.375। ये हमारा शांत दशमलव प्रसार है, यानी अब इसके बाद कोई अंक नहीं आएगा। ठीक है, अब तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? मान लेते हैं ये हमारा x है और तब x को, और इसका दशमलव प्रसार भी शांत है, और इसको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसको व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, ये दशमलव के सीध में एक 0 1 रखते हैं और 3 अंक हैं इधर, जितने अंक होंगे दशमलव के बाद उतने 0 लगाते हैं। तो इस संख्या को हम इस तरह से कर लेते हैं 375/1000। ठीक है, अब इसको 375/1000 हो गया। अब इसके हम क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं, यानी कि हम गुणनखंड कर लेते हैं। 375 के गुणनखंड होंगे 5 × 5 = 25, 5 × 125, 375। ठीक है, तो 3 से 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। देखिए अभी प्रमेय में जो कहा गया है, यहाँ आप देख सकते हो कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m के रूप का होगा। ठीक है, और यहाँ पर p और q सह अभाज्य हैं, यानी को प्राइम है। लेकिन यहाँ तो देखिए को प्राइम नहीं है, इनके अंदर अभी कुछ और गुणनखंड हैं जो कि दोनों में समान है। ठीक है, चलिए पहले इसके गुणनखंड कर लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये हमारा 1000 के गुणनखंड हो गए। 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40, 40 पंचे 200, 200 पंचे 1000। इस तरह से हमारे ये गुणनखंड बन गए। ठीक है, तो अब देखिए प्रमेय के हिसाब से हम रखेंगे इनको 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में। तो 3 गुणे 5 की घात 3 बटे में आएगा 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3। देखिए ये 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का हो गया। ठीक है, अब हम इसको p/q के रूप में लिखना है, और जहाँ ये
को प्राइम भी हो, सहअभाज्य हो, तो देखिए इसमें 5 की घात 3 है और इसमें भी 5 की घात 3 है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा आपके पास 3/2 की घात 3। 2 की घात 3 अगर इसको हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 8, 3/8। तो देखिए 0.375 को हमने इस रूप में रख लिया 3/8 के रूप में, यानी P/Q के रूप में इसको दर्शा दिया। यहाँ दिया है कि यदि कोई ऐसी संख्या, परिमेय संख्या हमारे पास है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तो उसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ P और Q को प्राइम है, सहअभाज्य होंगे। अब देखिए इसमें कोई एक के अलावा इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है दोनों में, ठीक है। और यहाँ भी 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का भी है, ये इस रूप का है। तो यहाँ 2 की घात 3 है, तो 2 की घात 3 हो, और यहाँ 5 की घात 0 है, तो यहाँ पे 5 की घात है नहीं, तो 5 की घात 0 है, ठीक है। अब इसी तरह से एक और ले लेते हैं, कोई क्वेश्चन ले लेते हैं 0.104, 104, ठीक है। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, हम उसी तरह से इसको भी रख सकते हैं, जहाँ दशमलव है वहाँ पे 1 और उसके बाद 3 अंक है, 3 0, तो 104 बटा में 1000, इसके फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 8 13, इसके होंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 13, 13 8 104 होता है। और यहाँ इसके यही सेम होंगे, 1000 यहाँ है, 1000 यहाँ लिख लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये होगा आपका 2 की घात 3 गुणे 13 बटे में आएगा 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3। यहाँ भी 2 की घात 3 है, यहाँ भी 2 की घात 3 है, यानी यहाँ पे 2 की घात 3 कॉमन दोनों में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। आपका बचेगा 13 बटे 5 की घात 3। 5 की घात 3 को आप 125 करके भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी प्रमेय है। इस प्रमेय में कहा गया था कि मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तो यहाँ देखिए 0.375, 0.104 दशमलव प्रसार शांत है, तो इसको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ पर हमने P/Q के रूप में, ये भिन्न के रूप में, परिमेय संख्या के रूप में इसे दर्शा दिया। ये दशमलव वाली परिमेय संख्या है, ये P/Q के रूप में है ये। और यहाँ पर P तथा Q सहअभाज्य है, यानी कि ये इनमें ऐसा कोई समान गुणनखंड नहीं है दोनों में, ठीक है। और Q का अभाज्य गुणनखंड, जो हमारा नीचे की संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का है, ठीक है। तो देखिए यहाँ 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3, यहाँ भी वही है, तो इस रूप का है, ठीक है। यहाँ एक चीज़ और ध्यान देनी है कि यहाँ 2 की घात, ये कट गया, 2 की घात 3 आया, 2 की घात 3, अब आप कहेंगे कि इस रूप का नहीं है, 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, या तो 2 की घात n हो या फिर 5 की घात m हो, या फिर ये दोनों हो, 3 स्थितियां हैं। तब जो है इसको इस तरह से P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, इस रूप का ही रहेगा ये, इसी रूप का, क्योंकि यहाँ पर 2 की घात 3 है और 5 की घात 0 है, यानी नहीं है तो 0 है, तो 5 की घात का मतलब 0 का मतलब क्या हुआ,
किसी भी संख्या की जब घात 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 2 की घात 3 को जब 1 से गुणा करेंगे तो यही इतना ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, इस प्रमेय का उल्टा, इसके विपरीत प्रमेय भी है। प्रमेय 1.6, ये आपकी प्रमेय 1.5 थी। अब हम करेंगे प्रमेय 1.6। प्रमेय 1.6 प्रमेय 1.6 प्रमेय 1.5 का विपरीत है। उसमें कहा गया था कि कोई ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तो उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, उसका विपरीत है। मान लीजिए x कोई संख्या हमारी है, परिमेय संख्या p/q है, वो p/q के रूप में है जहाँ p और q सहअभाज्य है। एक ऐसी संख्या है कि q 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का है, जहाँ n और m ऋणेतर पूर्णांक हैं। यानी ऋणेतर पूर्णांक का मतलब है कि n और m जो है, जो घातें हैं, वो माइनस में नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर है वो। तब x का दशमलव प्रसार शांत होता है। तो उसका विपरीत है। इसमें दशमलव भिन्न जो आपकी दी हुई है, ये परिमेय संख्या जो दी है, वो p/q के रूप में है, और सिचुएशन तो वही है जो उसमें थी, वही है। अब यहाँ आपको प्रूव करके देना है कि x का दशमलव प्रसार शांत होता है। तो चलिए इसमें से इसी को देख लेते हैं, इसी के आगे। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, हमने 3/8 जो प्रमेय 1.5 से हमने ये इसको p/q के रूप में रखा। दशमलव था, शांत दशमलव वाली संख्या थी ये प्रमेय संख्या, इसको हमने p/q के रूप में लिखा। अब इसका विपरीत प्रमेय है, तो इसको यहाँ से लिखेंगे 3/8। अब 3/8 प्रमेय आपकी कह रही है कि मान लीजिए p/q, यहाँ देखिए एक बार फिर से चेक कर लीजिए। मान लीजिए कोई संख्या x बराबर p/q है और p और q सहअभाज्य हैं। एक ऐसी संख्या है कि q 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का है, यानी सेम वैसा ही है, जहाँ n और m ऋणेतर पूर्णांक है। तब x का दशमलव प्रसार शांत होता है। ठीक है, तो इसको हमने ले लिया कि 3/8 को। अब ये 3/8 बराबर क्या होगा, अब हमें बिल्कुल उल्टा जाना है, इस तरफ जाना है, उल्टा, यहाँ से इस तरफ। तो 2 की घात ये 3 हो जाएगा। ठीक है, बराबर। अब देखिए, हमें 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप में लाना है। तो हम क्या कर लेंगे, 3 गुणे 5 की घात 3 बटे 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3। दोनों में हमने 5 की, यहाँ 2 की घात 3 था, इसलिए हमने 5 की घात भी 3 कर लिया और ऊपर भी कर दिया गुणा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए इसको। 5 की घात 3 है, 5 की घात 3 होता है 125, 125 3 375, और बटे में 2, ये 8 हो गया और 125 हो गया। 125 और 8 का गुणा करेंगे तो 1000 आ जाएगा। ठीक है, 1000 या फिर 2 गुणे 5 की घात 3 यानी 10 की घात 3 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस देखिए, ये फिर उसी तरह से 0.375 ये आपकी दशमलव प्रसार है। अभी देखिए, ये अगर इस रूप का है, यहाँ ये बात कही गई है कि ये अगर इस रूप का है 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3 का, तो दशमलव प्रसार शांत होगा। आने वाली एक्सरसाइज में आपको इसी तरह के क्वेश्चन करने हैं। अगर इस तरह से 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3 यहाँ दिया हुआ है, यानी कि 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का है, तो दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए
अब अगला वाला कर लेते हैं 0.104 नहीं 13/125 लेना है, सॉरी। यहाँ पर 13/125 ये हमारी P/Q के रूप की परिमेय संख्या है। यहाँ हम लिखेंगे 13/125 जो होगा वो 5 की घात 3 होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 की घात 3 और गुणे 5 की घात 3 में बदलेंगे। तो इसको 2 की घात 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी हम 2 की घात 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, वही तो है जो हमने समान गुणनखंड यहाँ से निकाले थे। देखिए ये निकाला था और ये दोनों निकाले थे, ये फिर वापस वहीं वापस आ रहे हैं। ठीक है, अब 13 गुणे ये 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, बटे में 125 और 8 अट्ठे 1000, 13 अट्ठे 104, 104 बटे 1000 बराबर में। अब देखिए जितने जीरो होते हैं उतने अंक के बाद दशमलव लगाते हैं, तो हम 0.104 इस तरह से कर देते हैं। देखिए ये P/Q के रूप की है, ये संख्या भी P/Q के रूप की है, सह अभाज्य भी है, और सब में नीचे देखिए Q 2 की घात m n और 5 की घात m के रूप का भी है। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों प्रमेय आपकी हो गई हैं और इनका प्रयोग आपको आगे प्रश्नों को हल करने में करना है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।